हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मार्गदर्शन के फटाफट जीके में। तो आज हम लोग बौद्ध सभा के बारे में देखेंगे, फटाफट जीके के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ जहाँ कंफ्यूज होते हैं वहाँ आज हम कंक्लूजन लेके आए हैं, क्लियरनेस लेके आए हैं। ठीक है ना। जहाँ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, जहाँ वो एग्जाम में क्वेश्चन आते हुए भी नहीं कर पाता है, उसके सॉल्यूशन के लिए एक अचूक रामबाण जिसको कहते हैं ना, वो लेके आए हैं आपके लिए, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन कहीं भी नहीं छूटे। और एक छोटा सा वर्ड, एक छोटा सा ट्रिक के थ्रू आप इसको याद रखें। देखिए, आप पूरा तो पढ़ाई कीजिए, चाहे बुक से पढ़िए, चाहे जैसे भी पढ़िए। अपने यूट्यूब चैनल पे भी आशीष सर जीके पढ़ाते हैं, जिसमें कि आपको कंप्लीट बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया गया है, डेस्क्रिप्टिव। वो तो अच्छी बात है, वो पढ़िए ही पढ़िए, लेकिन साथ साथ अपने पास कुछ ऐसा किसको क्या कहते हैं ना, ब्रह्मास्त्र कहते हैं ना, वो ब्रह्मास्त्र होना चाहिए, जिससे क्या है कि याद रहे चीजें और क्या हो कि एग्जाम में क्वेश्चन बने, वहां छूटे नहीं, वहां कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम फटाफट की जीके शुरुआत किए हैं आप लोगों के लिए, और इस फटाफट जीके में आपको बहुत सारा वीडियो अवेलेबल करा दिया गया है, और इसी तरह से हम आगे भी कराते रहेंगे। ठीक है, तो आज चलते हैं, आज शुरू करते हैं हम लोग बौद्ध सभा के बारे में। ठीक है ना। जो बौद्ध गौतम बुद्ध के द्वारा भगवान के बनाया गया धर्म था, चलाया गया धर्म था, उसको बौद्ध धर्म कहते हैं हम लोग। और बौद्ध धर्म में 4 सभा हुई थी, 4 संगति हुई थी, जिसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 संगति हुई थी। तो उसका जो स्थान है, और जो वो सभी अभी जैसे कमेटी होता है या किसी चीज का कहीं पे सभा होता है तो उसके कोई अध्यक्ष होते हैं, उसी तरह उस समय भी अध्यक्ष होते थे। तो चारों सभा के 4 अध्यक्ष थे। और शासनकाल, मतलब उस समय तो राजा महाराजा का शासन था, तो उस समय के शासनकाल में किन किन राजा का शासनकाल था, ये हम लोग एक आसान सा ट्रिक के थ्रू देखेंगे। ये जो 2-4 मिनट का वीडियो है, ये आपके लिए काफी फायदेमंद होता है, इसलिए इसको तो कम से कम पूरा निश्चित ही रूप से देखा कीजिए। और इसमें क्या कहना कि पूरा देखना है, आप जब देखिएगा तो आपको ही फायदा होगा, और मेरा एक फायदा होगा क्या कि आप लाइक करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो पहला जो बौद्ध संगति था, ठीक है ना, पहला जो बौद्ध संगति है, जहां से क्वेश्चन आता है वही आपको एग्जैक्ट बता रहे हैं। तो पहली बौद्ध संगति जो है वो राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ये तो हम पहले आपको ऐसे बोल देते हैं, फिर आपको इसके ट्रिक के थ्रू बता दिया जाएगा। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, सवाकामी जिसके अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। तो मेरे साथ बोला करेंगे, आप जहां भी बैठे हैं आप भी बोलिए, हम जहां जैसे बोल रहे हैं। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र, जिसको आज हम क्या कहते हैं? पटना कहते हैं, वहां। और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस। और शासनकाल किसका? अशोक के शासनकाल में, इसको अशोक महान कहा जाता है, आप जानते हैं। चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन, कहाँ पे है? कश्मीर में। कुंडलवन कहाँ पे है? तो कश्मीर, आप ध्यान रखेंगे, कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। और एक इसकी खासियत क्या थी कि इसमें उपाध्यक्ष भी थे, जिसका नाम क्या था? अश्वघोष। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। क्लियर। अब चलो इसकी ट्रिक पे चलते हैं हम लोग। पहला तो जो स्थान का ट्रिक है ना, वो स्थान का ट्रिक क्या है? राव पाकू। राव पाकू, एक बार मेरे साथ, राव पाकू। अब राव पाकू या राव पाक याद रखिए आप। तो देखिए, पहला रा से क्या है? स्थान केवल हम बोल रहे हैं, तो ध्यान रखना है इस बात का। स्थान पे चलना है, तो स्थान पे चलना है, तो रा से क्या हो गया? पहला राजगीर। जैसे जैसे जिसका क्रम है वैसे ही इसका, ये पहला हो गया, ये दूसरा। दूसरा क्या है? व से वैशाली। व से वैशाली दूसरा। तीसरा क्या हो गया? पा से क्या है? पाटलिपुत्र, तीसरा हो गया पाटलिपुत्र। और चौथा कुंडलवन, क्या हो गया? ये चौथा। तो चारों बौद्ध संगति का जो स्थान था, उंगली पे ऐसे याद रख लेना, राव पाकू। तो रा से पहला राजगीर, दूसरा क्या? व से वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा कु से क्या? कुंडलवन। तो ये चारों बौद्ध संगति, जो बौद्ध सभा हुआ था, उसका स्थान हो गया। क्लियर है? तो मेरे साथ एक बार, राव पाकू, राव पाकू, स्थान खत्म। अब चलते हैं इसके अध्यक्षता के बारे में। जो अध्यक्ष थे, कौन सा अध्यक्ष थे, तो वो देख लेते हैं हम लोग। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप अध्यक्ष थे। पहले के महाकश्यप, दूसरा सवाकामी, मोगलीपुत्तिस और वसुमित्र। तो देखिए इसका जो ट्रिक है, बस सबका पहला पहला लेटर हम लिख के आपका एक ट्रिक बनाए हैं। मस मोग, मस मोग, मस मोग। आप मेरे साथ एक बार बोलेगा, मस मोग। ये भी लगातार ही है, ऐसा नहीं कि इधर उधर, एकदम लगातार कंटिन्यू ध्यान में रखना है। म से पहला ये, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला म से क्या हो गया? महाकश्यप। पहले जो बौद्ध संगति था उसके अध्यक्ष कौन थे?
महाकश्यप। दूसरा कौन थे? सौ से सवाकामी, सौ से सवाकामी। और तीसरा बार मौकार आ गया तो मौ से क्या है? मोगली पुत्र 30। देखिए नाम ये ऐसा ऐसा है जो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन इसके थ्रू तो हम कुछ भी याद रख सकते हैं निश्चित रूप से। तो मौ से क्या है? मोगली पुत्र 30 और व से क्या है यहाँ पे? वसुमित्र। व से क्या याद रखना है? वसुमित्र। तो अब हम लोग पहला स्थान देख लिया। स्थान क्या था? राव पाकू, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, यह स्थान हो गया। अब अध्यक्षता पे चलते हैं। तो अध्यक्ष का क्या ध्यान रखे थे हम लोग? ट्रिक क्या रखे थे? बोलो एक बार मेरे साथ सभी कोई। ठीक है, मसमोग। क्या होगा? मसमोग। तो म से यहाँ पे महाकश्यप, सौ से सवाकामी, मो से मोगली पुत्र और व से वसुमित्र। बस चौथा का एक खासियत क्या था कि इसमें उपाध्यक्ष भी थे जिनका क्या नाम था? अशुभ। तो चलिए यहाँ पे देख लिये मसमोग को भी। अब तीसरा चलते हैं शासनकाल पे। तो ध्यान रखेंगे, देखिए हो सकता है हम आपको ट्रिक बनाना ही सिर्फ रहता तो हम स्थान का अलग बना लेते, अध्यक्ष का अलग बना लेते, शासनकाल का, लेकिन उसमें आपका कंफ्यूजन रहता, आप वहां से क्लियर नहीं हो पाता। यहाँ आपको तीनों एक साथ मिल गया है जो याद करने में आसान रहेगा। आप नोट भी कर लेंगे ताकि आपका 100% क्लियर रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आज के बाद। तो इसी वजह से हम क्या करें, इस तीनों का एक साथ बना लिए। अलग अलग बना के मेरा तो फायदा हो जाता लेकिन आपका कोई फायदा नहीं होता, इसलिए आपके लिए हम इतना कर रहे हैं। तो आप निश्चित रूप से एक बार लाइक मारेंगे। चलिए शासनकाल पे चलते हैं। तो अध्यक्षता हो गया, स्थान हो गया। अब चलते हैं शासनकाल पे। तो शासनकाल का ट्रिक क्या है वो यहाँ ध्यान दो, लिखा हुआ है। क्या है? अकाअक। क्या है? अकाअक। अकाअक। आप जैसे एकाएक बोलते हैं तो आप एकाएक भी बोल सकते हैं, लेकिन ए नहीं याद रख के यहाँ पे अ याद रखना, इसलिए अकाअक बोले तो आप एकाएक भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले शासनकाल का चलते हैं। तो पहला बौद्ध संगति जो राजगृह में हुआ था, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, उस किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु। तो यहाँ अ से क्या याद रखना है? अजात शत्रु। अकाअक में अ से क्या है? अजात शत्रु। अका, क से क कर यहाँ पे लिखा है तो क से क्या है? कालाशोक। का से क्या है? कालाशोक। अ से तो अजात शत्रु हो गया, का से क्या हो गया? कालाशोक। फिर से अ है तो इस अ से है अशोक, इस अ से क्या है? अशोक, इस अ से क्या है? अशोक। और लास्ट का जो क है वो कनिष्क। लास्ट का क क्या है? कनिष्क। तो क्या याद रखना है? अकाअक। अब हमें उम्मीद है कि आपको पूरा याद हो गया होगा। तो एक बार मेरे साथ स्थान का क्या था? राव पाकू, राज से राजगीर, व से वैशाली, पा से पाटलिपुत्रा और कुंडलवन, ये चारों लगातार है, रेगुलर है, एकदम क्लियर। चलिए अध्यक्ष कौन थे? मसमो। म से महाकश्यप, स से सवाकामी, मो से मोगली पुत्र और व से वसुमित्र। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन चौथे के? तो अशुघोष। क्लियर। अब चलिए शासनकाल पे। तो अकाअक। शासनकाल पे क्या? बोलो, जहां बैठे आप वहीं से बोला कीजिए। अकाअक। क्या बोलना है? अकाअक। अ से अजात शत्रु, का से कालाशोक, अ से अशोक और क से कनिष्क। तो ये चारों बौद्ध संगति थी, चारों का स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल, ये कंप्लीट यहाँ पे हो गया। अब एक नोट पॉइंट वाली बात क्या है कि गौतम बुद्ध जो है ना, वो अपना पहला उपदेश जो दिए थे वो सारनाथ में कहाँ दिए थे? सारनाथ में। कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और कहीं कहीं ऑप्शन में सारनाथ ना हो, ऐसा होता है, कभी कभी आपको ऑप्शन में सारनाथ ना मिलेगा तो आप ऋषिपत्तनम दिया होगा। ठीक है, तो इसी का दूसरा नाम है ऋषिपत्तनम, तो आप ऋषिपत्तनम आंसर कर लेंगे। क्लियर। अब सर्वाधिक बार, ये तो सबसे पहली बार पूछेगा तो कहाँ पे? सारनाथ या ऋषिपत्तनम लगाएंगे। यदि कहेगा सर्वाधिक बार, सबसे ज्यादा बार, तो सर्वाधिक बार किससे? श्रावस्ती। सर्वाधिक बार कहाँ? श्रावस्ती जगह है, यहाँ सबसे ज्यादा बार गौतम बुद्ध उपदेश दिए थे अपना। और जो गौतम बुद्ध की भाषा थी ना, उपदेश देने की भाषा, वो जनसाधारण की भाषा, मतलब जो लोगों की भाषा थी, बोलचाल की भाषा थी, वहां के लोग आसानी से समझ सकते थे, वो भाषा थी कौन सी? पाली। और इनमें जितना भी पिटक, 3 पिटक आपको मालूम है, उसकी भाषा पाली ही थी। तो इस तरह से हम लोग क्या देखे कि कंप्लीट बौद्ध संगति, बौद्ध सभा, ये 4-5 मिनट में अपना याद हो गया। सिर्फ हम पढ़े देखे नहीं, याद हो गया। और आप इसको लिख लिया कीजिए, नोट कर लिया कीजिए। और आपको अच्छा लगे वीडियो तो निश्चित रूप से आप आगे भी शेयर करते रहिए दोस्तों के बीच में, ठीक है ना, तो उन्हें भी लगेगा कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं। और एक सबसे खास बात क्या थी ना चौथी बौद्ध संगति की, कि देखिए इसका सब क से है, सब कुछ क्या है? क से। कुंडलवन, कश्मीर, कनिष्क, ये सब क्या है? क आप ध्यान रखेंगे, है ना। कुंडलवन में, कश्मीर में, और शासनकाल किसका? कनिष्क का। तो ये ध्यान रखेंगे, हालांकि ऐसे भी आपको याद ही होगा। तो आप कमेंट करके बताएंगे हमें कि वीडियो कैसा लगा, और आप शेयर भी करेंगे, लाइक करते रहेंगे, दोस्तों के बीच में शेयर करते रहेंगे, और आगे भी हम इस तरह से आपके लिए कोशिश जारी रखेंगे।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।